कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यही पहचान है कि बट्टा में कुछ ना कुछ जरूर हो। ठीक है, आपको समझना है कि ऊपर वाले का प्रोबेबिलिटी निकालना है, नीचे वाले ये जो है नीचे वाले यही कंडीशन है। ठीक है, सब में जो नीचे वाले हैं वो कंडीशन है। मतलब तो हमको पता नहीं, आप कल थे कि नहीं थे? फिर कल पढ़ाए थे? तो आज भी तो वही समझना है, तो फिर इसमें काहे के लिए बार बार टाइम पास करवा रहे हैं? बट्टा का मतलब सब जगह वही होगा, जो पहले से घटना हुई होगी उसी को तो कंडीशन कहते हैं। बट्टा का मतलब चाहे ऊपर में कुछ भी हो, नीचे आपको कंडीशन समझना है। ठीक है, अब ऊपर में जैसे ए यूनियन बी का निकालना हो प्रोबेबिलिटी, जब कंडीशन एफ हो तब उसके लिए फॉर्मूला है ए बाई एफ का प्लस बी बाई एफ का। ऐसे भी सिंपल फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं, कि ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी है तो पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये बात तो पढ़ाए हैं, कल ही लिखाए थे फॉर्मूला। नीचे वाला हटा दे, नीचे वाला हटा दे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कल तो दो फॉर्मूला लिखाए थे, एक बार इसको यहाँ करके इसको यहाँ करके भी लिखा है। कल यूनियन इंटरसेक्शन निकालना सबको सिखाए थे, याद है? यूनियन इंटरसेक्शन निकालना कल सबको सिखाए थे। हाँ, तीसरा नंबर पर प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे बताइए? कल इसको भी पढ़ाए थे, इसको क्या पढ़ेंगे? ये याद कर लीजिए इसको। देखिए, आपको दिमाग में नहीं सोचना है कि भारी एक्सरसाइज, हम जितना बता दिए उतना याद कर लीजिए, मजे में बना लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा सोचिएगा दिक्कत होगी। हो जाए तो बोलिए। नोट कर लिए? जो भी प्रॉपर्टी में लिखा दी है ये आपको कहीं 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 क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बस आप लोग याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट कभी कभी दे देता है, वही लिख देता है, इसलिए लिख दी। ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। एक्सरसाइज की चर्चा करते हैं। यूनियन इंटरसेक्शन निकालना सबको आना चाहिए, और जो फॉर्मूला कल लिख दिए थे वो वाला सबको याद होना चाहिए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ वाला जो फॉर्मूला लिखा है ये सबको याद होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और बटा में पी एफ होता है, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। हमेशा बगल में कंडीशन होगा कि इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लिखे ना लिखे आप समझ, कभी बट्टा वाला 0 नहीं होता है, बट्टा वाला 0 होगा तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। दे रहा है given that E and F are events such that P equal to 0.6, PF equal to 0.3 and PE intersection F equal to 0.2। जो दिया हुआ वो लिख लीजिए। given probability of E दिया हुआ है, कितना दिया है? 0.6। probability of F दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.3। और probability of E intersection F दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.2। तो आपसे निकालने के लिए कह रहा है, वो ये कह रहा है आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ, इसका मान क्या होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बटा ई, इसका मान क्या होगा। बताइए कैसे बनाएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ का फॉर्मूला कितना के बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटर से ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ
इंटर मान डालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ यहाँ दिया हुआ है 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यहाँ दिया हुआ है 0.3। पॉइंट से पॉइंट कट गया, एक अंक के बाद ऊपर भी एक अंक के नीचे बाद नीचे भी आ गया 2/3 आंसर। और फिर दिए निकालना था दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बटा ई, ये कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बताए थे कि ई बाई एफ हो या एफ बाई ई हो, ऊपर तो सेम ही होता है, बस नीचे वाले में बदल जाएगा, तो नीचे होगा उसका प्रोबेबिलिटी नीचे होता है। अब मान नहीं डाल लीजिएगा, ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी तो सेम ही होगा, अब इसमें नीचे पी का प्रोबेबिलिटी डालना है, ई का प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव खत्म, तो 2/6 है, 2 से 3 बार में कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/3। हो जाए तो बोलिए। अब 2 नंबर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ई बाई एफ के जगह पे ए बाई बी है, बस इतना ही का तो अंतर है। हाँ हो जाए तो बोलिए, मिटा दूं। आशीष से ज्वाइन किया है, शत्रुघ्न आशीष, बुक है आप लोग के पास? अविनाश, क्या 2 नंबर बन जाएगा, ये समझ गए? किसको दिक्कत है सर? आपकी आवाज सुनने में हमको दिक्कत हो गई शर्मा जी। क्या बात श्रुति, आपकी तरफ समस्या है, आवाज नहीं आ रही है, क्या पूछ रही हैं आप? राहुल गुप्ता, गुप्ता जी, क्या बात है, आज भी वो भी नहीं है? तो अभिषेक भी नहीं है? क्या था, क्या था, क्या था वो सब तो? अरे तो किसी का एनिवर्सरी है तो एनिवर्सरी तो हर साल आने वाला है, जो छूट जाएगा उसका समझ रहे हैं, 1-2 नंबर छूट जाएगा। जो चीजें छूट जाती है वो बचती नहीं है, दोबारा मिलती भी नहीं है, ये बात आप लिख कर रख लीजिएगा। मिलती भी है तो फास्ट वे में मिलेगी, इतने आराम आराम से मिलेगी। 0. इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा आप लोग ये बताइए, क्या बात, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू किसका दिया था? 0.8 0.5, वो हम कहाँ से लिख रही है? बी बटा ए है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना, इसका मान क्या होगा, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे बोलिए तो? इसका एक डायरेक्ट फार्मूला पढ़ाए थे, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी। इंटरसेक्शन निकालना हो इधर, इधर इंटरसेक्शन तो यहाँ यूनियन होता है, तो ये अगर निकालना पड़ेगा तो इसमें इसका मान नहीं दिया हुआ है कहीं कि यहाँ पे डालेंगे, इसका तो डाल लेंगे, लेकिन इसका भी अगर दिया हुआ था यहाँ डाल देते तो इसका मान डायरेक्ट निकल जाता, मतलब ये फॉर्मूला इसमें काम नहीं करेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला और पढ़े हैं, जैसे इसमें देखिए ये बट्टा वाला वैल्यू दिया गया है, तो आप तो ये बात जानते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए का फॉर्मूला क्या होगा बोलिए तो? जो दिया है उसी को यूज करके हमको मान निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या होगा फॉर्मूला? इंटरसेक्शन है, अरे ई और एफ के जगह पे बस समझ लीजिए ना, जैसे एफ बटा ई था वैसे ही हो गया, और नीचे में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब आप बताइए, अब इसका मान दिया हुआ, इसका मान दिया हुआ है, तो ये आकर इधर गुना हो जाएगा तो इसका मान नहीं निकल जाएगा।
दिस इम्प्लाई दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट्टा ए, इधर बट्टा में पी ए है तो इधर आएगा तो गुना में पी ए हो जाएगा, और उधर में बच जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या करेंगे तो सीधा कर लीजिए, अब इसको इधर इसको उधर या मान डाल लीजिए, बाद में सीधा करिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दिया हुआ है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.8, और बराबर में हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान दोनों का गुना कीजिए, 8 चौका 32। किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। हाँ उसी पे बस। ये निकालने का दो फॉर्मूला लिखाए थे, एक वैसे और एक इस तरह से, एक तो बट्टा वाला में आ गया ये, और एक सीधा भी, दोनों समझा दिए। अगर वो दिया रहता तो उससे निकाल लेते, नहीं दिया तो ऐसे निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। अब किससे नहीं निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, बोलिए तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए इंटरसेक्शन बी ऊपर और नीचे में पी बी। तो अब बताइए ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी अभी निकाल दिया, यही वाला मान डाल देना इसमें, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसमें दिया हुआ है 0.5, 0.5। अब ध्यान दीजिएगा ऊपर से दशमलव हटेगा तो नीचे में एक पर 2 जीरो होगा, क्योंकि 2 अंक है, और नीचे से हटेगा तो ऊपर में 1 जीरो होगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, बच जाएगा ऊपर में 32 को 16 दूना 32, और ये हो जाएगा 5 दूना, यानी कि 16/25 आएगा, 16/25। और 3 नंबर पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, किससे नहीं निकलेगा। 3 नंबर जो आपसे पूछा जा रहा है इसका 3 नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका तो ऐसे वाला बट्टा वाला फॉर्मूला में आता नहीं है, ये सिंपल वाला में आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अरे किसका माइक कौन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब ए यूनियन बी निकालना है तो ये वाले फॉर्मूला। अरे माइक बंद करिए, किनका माइक है, किसका माइक ऑन है ये, पीए, पीए का वैल्यू दिया हुआ है 0.8, पीबी का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है जो निकाले वहां डाल देना 0.032। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.3 और माइनस 0.32, 0.32। देखिए दशमलव का घटाव सबको आता है, ऐसे होता है जैसे हमको 1.3 में से घटाना है कितना 0.32, तो ऊपर में एक अंक बैठा के दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर भी कर लेना, ठीक है। अपने से दशमलव के बाद जीरो जितना मन उतना आप बैठा सकते हैं। अब इसमें से इसको बैठा लीजिए, कितना आएगा 98, ये घटा 28 नहीं आएगा 0.9, हाँ एक ये हो जाएगा, कैरी लीजिएगा तो 10, 10 में से 2 जाएगा 8, और ये बच जाएगा कितना, एक लीजिएगा तो 10, 10 में से 3 जाएगा, क्या बात, हम क्या कर लिए, 2 था 12, हो गया। क्या क्या होगा आपके फोन में श्रुति, कुछ नहीं सुन रहे आप, क्या कर रहे, लेफ्ट मार के ज्वाइन करिए। अरे लिफ्ट मारकर ज्वाइन करिए, लग रहा है बर्तन पटक रहे हैं आप। क्या हो गया सुख, नोट कर गए सभी लोग।
अरे 10 में तो 2 जाएगा 8, यहाँ बच गया 2, एक दाही 10 तो 12, 12 में से 3 जाएगा 9। अब कहिए सर हमको घटाने नहीं आता है तो हम क्या करें? लेफ्ट मार लिया क्या आयुष? क्या हुआ, उसका फोन खराब हो गया? झूठ बोली होगी इसलिए फोन खराब हो गया। आपकी आवाज हम तो नहीं सुने हैं, क्या कर रहे थे आप? हाँ सर। अभी तो आवाज आ रही है। ईयरफोन से दिक्कत है? नहीं, इंजीनियर तो आप ही लोग हैं। गिवन 4 नंबर में जो आपसे पूछा जा रहा है वो 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13, और फिर दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी, ए बटा बी बराबर 2/5। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है 3 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी 3 क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये बताइए, ये दोनों तीनों बराबर में दिया था, एक बार इतना बराबर इतना, एक बार इतना बराबर इतना, ये काम कर लीजिए। दिस इम्प्लाई दैट, हाँ 4 में एक ही क्वेश्चन है। हाँ एक ही क्वेश्चन। चल, एक तो ये बराबर कर दिए और एक बार इतना बराबर इतना, दोनों का मान इतना ही के बराबर था, अलग अलग बराबर कर लीजिए। अब पीबी का मान तो 5/13 है, लेकिन इसमें का 2 उधर भेजना पड़ेगा पहले, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 2 यहाँ गुना में इधर बट्टा में हो जाएगा, तो 5/13 दूना 26। ठीक है, पीए का मान निकल गया, पीबी का मान निकल गया और इसका मान दिया हुआ। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, देखिए क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए डायरेक्ट तो नहीं निकल पाएगा। ठीक है, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला डालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हाँ, तो ये वाला मान तो दिया नहीं है ना कहीं, ये वाला मान है कहीं इसमें, देखिए तो। हाँ हाँ, तो पहले ये निकालना पड़ेगा, ये वाले फॉर्म इसको लेकर चलेंगे तो उसमें से निकल जाएगा। ठीक है, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो ए बाई बी वहां दिया हुआ है 2/5। क्या 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 गलत है? कहाँ? ये वाला नहीं, चल, खुशी है कि आप लोग समझ रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमको दिया नहीं है, वही निकालना ही है। ऐसा करें, पहले इधर भेज दीजिए ना, ये बटा वाला इधर गुना में आ जाएगा, बटा 1 कर दीजिए, ऐसे गुना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी, और ये वाला इधर गुना हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब दोनों का मान डाल दीजिए, इसका मान निकल जाएगा तब इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, इसको कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी दिया हुआ है, ए बाई बी 2/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 5/13, 5/13, 5 से 5 कट जाएगा तो ये हो गया 2/13। अब क्या करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, पहले इक्वेशन से मान डाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर सबका मान डाल देना है। ठीक है, पी ए का मान दिया हुआ है 5/26, 5/26 प्लस पीबी का मान दिया हुआ है, पीबी का मान 5/13, ये 26 है, 5/13
और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/13। अब लघुत्तम लेकर हल कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर। हो जाए तो बोलिए। और हमको लगता है कि 5 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग एकदम 3 नंबर की तरह 100% सेम है। वैल्यू को छोड़ दिया जाए तो 100% सेम है, 3 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, क्या बना दे हम? नोट करिए, बना देते हैं। उसमें इसमें पहले बट्टा वाला तो सही बोले। सबको माथा पर लेके चलेंगे हम तो। सबको माथा पर बैठा के ले चलेंगे। अब मतलब 1-1 महीने के बच्चे हैं, ना हाथ है ना पैर है। किसी किसी को उठा के ले जाना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ रख देगा, फिर वहाँ थोड़ा देर लोढ़ा लिए मिट्टी में। बहुत बढ़िया। विकलांग घोषित कर दे। कुछ 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 स्टाइपेंड भी मिल जाएगा, रिजर्वेशन ज़्यादा मिल जाएगा। आईआईटी में सबका कट ऑफ 150 होगा, तो विकलांग वाले का 10, 12, 15 रहता है। हाँ बोलिए। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर बताए होंगे, 8 नंबर बताए होंगे, से 7 नंबर नहीं बना। तो कहीं ज्यादा कट गया होगा ना, इसलिए नहीं डाले। हाँ, ग्राफ नहीं बन पाया। गांव में कहीं आपके एज का जो पंडित जी होंगे, उनसे दिन देखवाइए, किस दिन बना दे आपको दिमाग में। आपके एज का, पुराने वाले लोगों से मत दिखाइए। पुराने वाले लोग तो कोरोना में कितने लोगों का पैसा डुबा दिया। हाँ, सेंचुरी तो कल ही चला था, 101 चला। कल ही मेरे स्टेटस में बधाइयों का तांता लगा हुआ था। अब वो दिन दूर नहीं है कि हम बुढ़े घोषित कर दिए जाएंगे। शादी है बगल में, अब बगले में विवाह भवन है, एक नहीं दो दो है। फायरिंग पर फायरिंग हमें करे। बात है कि अरे आज भर लड़के वाला उड़ाए, फिर कल से फायरिंग लड़के वाली करेगी। सारा सर का दर्द लड़का वाले के पास। पांच नंबर क्वेश्चन। एक बच्चे का कल स्टेटस लगा हुआ था, दे दोगी? बन जाएगा, छोड़ देते हैं, घबराइए नहीं। बात तो आपके बात में तो दम है। तो साक्षी का स्टेटस लगा हुआ था, बहुत बहुत मस्त। दे तबरा का खींच का। अरे हम पूरा बनाएंगे भी नहीं, आप परेशान क्यों है? चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालिएगा? ये वाले फॉर्मूला से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि इसमें बट्टा वाला कहीं नहीं दिया हुआ है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सबका मान दिया हुआ, डाल लीजिएगा, ये निकल जाएगा, उसके बाद आगे सब निकल जाएगा। ठीक है, छठा।
जब ये निकल जाएगा तो ये पता है, ये पता है, ये पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना है 2 नंबर, पी बाई ए निकालना है 3 नंबर। हो जाए तो बोलिए। क्या 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 ई बाई फॉर्मूला उल्टा लिखे हैं। अरे अरे दोनों होता है, यहाँ इंटरसेक्ट, यहाँ यूनियन तो यहाँ इंटरसेक्शन होता है, यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ यूनियन होता है। दोनों फॉर्मूला में लिखा था। ये वाला यहाँ हो तो ये वाला यहाँ होता है। एक तो लिख दिया। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन बना दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? कितने लोग आज तक अपने जिंदगी में लाइफ में कभी ना कभी सिक्का देखे हुए हैं? हमको हमको तो उम्मीद है कि निखिल वो भी नहीं देख। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से समझिएगा। आप अभी तक तो मजे से बना रहे थे, इजी इजी था, सब वैल्यू दिया था। अब आपको ए बी सी डी सब आप ही को निकालना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ से आप क्वेश्चन थोड़ा आ जाएगा अपने रूप में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर, एक कॉइन को 3 बार फेंका जाता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि जब एक कॉइन को 3 बार फेंकेंगे तो सिंपल स्पेस क्या क्या आएगा? व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, या इसी को हम लोग थ्राइस भी लिखते हैं, 3 टाइम्स। देन बताइए तो यस क्या क्या आएगा? कल लिखना सिखाए थे सबको। एक कॉइन को 3 बार फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा? हो गया। जब पूछना पड़ेगा तो सबकी आवाज बंद, अब करना होगा सबकी आवाज। THT TTH और तीनों टी, यही आते हैं, ठीक है? टोटल हो जाएंगे 8। हाँ, अब इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा समझिएगा, ठीक है? कि ई दिया हुआ है, ई क्या चीज का दिया हुआ है? हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस, ठीक है? ई दिया हुआ है हेड ऑन थर्ड टॉस, एंड एफ दिया हुआ है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज। हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज, पहले 2 टॉसेज पे हेड होना चाहिए। अब जरा आप लोग बताइएगा कि ई में क्या क्या लेंगे और एफ में क्या क्या लेंगे। ई में क्या क्या होगा, जरा इस बात को समझिएगा। क्या कह रहा है कि हेड होना चाहिए, हेड होना चाहिए, और किस पर? थर्ड वाले पर। जैसे ये बताइए, अगर ये तीनों को हम एक साथ दिए तो इसमें थर्ड वाला कौन होगा? ये लास्ट वाला। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो हमको क्या देखना है कि तीसरा वाले पे क्या होना चाहिए? हेड होना चाहिए। तो यहाँ भी तीसरा वाला हेड है, यहाँ भी तीसरा वाला हेड है, यहाँ भी तीसरा वाला हेड है, और अब कहीं नहीं है। तो यही तीनों हेड वाले को इसमें उतार देना है, जिसमें हाँ HTH THH। अब यहाँ बताइए, यहाँ पे एनी का मान कितना हो जाएगा इसमें गिनेंगे तो? 4। और इसका प्रोबेबिलिटी भी निकाल लीजिएगा, जरूरत पड़ेगा आपको आगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने का फॉर्मूला कल बताए थे, एनी बटा एनएस। नीचे लिख देते, ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का यूज नहीं हो पाएगा इसमें, समझे? ई बाई एफ पूछ रहा है ना, तो केवल नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी लगता है। तो क्या लिख रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो फॉर्मूला लिखाए थे कल, एनी बटा एनएस। तो एनी का मतलब ये वाला 4, और एनएस का मतलब टोटल कितना है? 8। काटिए या छोड़ दीजिए 4/8, दिक्कत नहीं। फिर वैसे ही बताइए, एंड एफ में क्या क्या लेना है? एफ में बताइए,
हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेज, पहला दोनों पे हेड हेड होना चाहिए। तो कौन कौन है इसमें जो पहला दोनों पे हेड हेड है, बोलिए तो। पहला दोनों पे हेड हेड होना चाहिए, यहाँ पे है, यहाँ पे, और कहीं नहीं है। एच एच एच, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये हो गया, हाँ हाँ था, एच एच टी। और एन एफ का वैल्यू हो गया, इसमें गिनेंगे तो 2, और एफ का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, बताइए। एफ का प्रोबेबिलिटी, एफ का प्रोबेबिलिटी मतलब इसका बट्टा में टोटल, ये तो सब में सेम होगा नीचे, बस ऊपर में बदल जाएगा, एफ वाले में ऊपर में एफ का टोटल लेंगे, एन एफ, हाँ, तो एन एफ हो गया 2 बट्टा में, हम काटे नहीं, छोड़ दिए, ठीक है। अब जरा बताइए, 6 नंबर के ऊपर ही इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, डिटरमाइन ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो ई बाई एफ वाले में इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी भी चाहिए, तो आपको ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। अब जरा आप बताइए कि ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालेंगे, कितना आएगा। ई इंटर सिंपल निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ, अभी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है। ई इंटरसेक्शन एफ हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है कि ई का मान लिख लिए, एन ई का मान लिख लिए, और उसके बाद तब पी निकाले। वैसे ही एफ का किए तो एफ का मान लिख लिए, एन एफ निकाले, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ लिखे। फिर वैसे ही क्या करेंगे, हमको ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी, तो इसका निकाल लेंगे, इसका संख्या गिन लेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बाई एफ, यही प्रोसेस है। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के तरीके कल बताए थे, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है, दोनों में कॉमन बताइए, दोनों में कौन कौन है जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें बताइए, दोनों में, जो दोनों में हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। ये हो गया एच एच एच, और यहाँ बस एक ही तो है, दूसरा तो है नहीं। अब इसका संख्या गिन लीजिए, इसका संख्या कितना हो जाएगा, इन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ, इसका संख्या गिनिएगा तो कितना आएगा, बोलिए तो। इसमें तो एक ही आया है, तो एक, और इसका प्रोबेबिलिटी हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। और अब इसका प्रोबेबिलिटी भी निकालना पड़ेगा, देखिए वैल्यू लिख लिए, संख्या निकाल लिए, अब इसी का प्रोबेबिलिटी निकाल देना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो अब बताइए इसका संख्या गिन लीजिए, बट्टा में तो एन एस ही होता है, मतलब अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो यही लिखेंगे, एन ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर में, एन ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर में, और नीचे में तो एन एस ही फिक्स होता है। तो इसमें ऊपर में संख्या इतना आया है, नीचे में एन एस, तो इसका 8 है, हाँ। अब आपसे देखिए सारे क्वेश्चन में ऊपर में लिखा हुआ है कि डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। अब बताइए तो फॉर्मूला इसका कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ। तो अब बताइए, हाँ कौन क्वेश्चन में नहीं कह रहा था उस समय से, इसलिए निखिल भी चिल्ला रहा था, हम सुन रहे थे। अब आपको दिख रहा है कि ये मान निकालेंगे तो ऊपर में इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, दिख रहा है सामने, हमको निकालने के लिए ये कह रहा है। अच्छा ये बताइए, आपको खाने के लिए अगर रोटी की जगह पे आटा रख दिया है तो आटा वैसे ही खा जाइएगा क्या, आप लोग खा भी सकते हैं, निखिल तो रोज खाता है, वैसे ही घोर कर खाता है। आटा का ये जानते हैं, शरबत, आटा का शरबत पीता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला कह नहीं रहा था क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में तो ये भी नहीं, ई कहीं लिखा हुआ देखिए तो कि पी निकालना है, कहीं लिखा था क्वेश्चन में, पीएफ निकालने के लिए कहीं लिखा है, कहाँ पे, ये तो वैल्यू दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या निकालना है वो कहीं लिखा हुआ है, तो पढ़िए तो कहाँ लिखा है, क्वेश्चन के ऊपर लिखा है, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ।
इन एक्सरसाइज 6 to 9 मतलब 6 नंबर से लेकर 9 नंबर क्वेश्चन में सब में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ निकालना है। तो ये निकालना है तो अब आपको दिमाग में समझना है कि निकालने के फॉर्मूला में क्या क्या आता है। ई इंटरसेक्शन एफ आता है, पी एफ आता है। ठीक है, वो क्वेश्चन में आपको कहेगा नहीं कि ये निकालिए। ये आपका काम है कि हमको जो निकालना है उसको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए, इसलिए हम निकालें। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है सब निकालने के लिए, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखा है कि हमको ई बाई एफ चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी। समझ गए बात, निखिल और शत्रुघ्न दोनों। अब सबका मान डालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो 1/8 आया है, तो ऊपर में डाल लीजिए 1/8 और नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डाल लीजिए। इसका यूज नहीं पड़ेगा, ई वाले का यूज नहीं पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो एफ का प्रोबेबिलिटी 2/8, 2/8। सबको पता है कि ये 8 से ये 8 कट जाएगा, बच गया 1/2 आंसर। हो गया। क्या मेरे फेवरेट चेला गेंडा चेला आपको समझ में आया? सो गया, रोते रोते सो गया। वही पे बैठा होगा, आपको सिखा दिया होगा कि कह दो कि सो गया। कुंभ रामायण तो देखा होइएगा, कुंभकर्ण को कैसे जगाता है, उसी ही लेकर जगाइए। फल फल का सुगंध सुंघाइए, नहीं जग जाएगा। हाँ, जूता का चमड़ा वाला जूता भी। ये हो जाए तो बोलिए। ऐसे जूता नहीं। अच्छा चलिए, नहीं जूता नहीं काम करता तो जूती तो काम कर ही जाता। ये हो जाए तो बोलिए, मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 लिखिए, आराम से लिखिए, सही सही लिखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं बताएंगे। कहते तो हैं लेकिन बता तो देते हैं नहीं। क्या क्या नहीं दिख रहा है? क्या क्या बोलिए श्रुति? 2 नंबर? क्या बोल रहे हैं आपको? छुट्टी? अभी खिचड़ी खाने का टाइम नहीं हुआ, अभी 1 नहीं बजे अभी। नहीं हाई, ये मिडिल स्कूल में हम लोग वैसे ही करते थे। ऐसे हम तो खिचड़ी मात्र 2 दिन खाए थे, ठीक है खाए। लेकिन बच्चे सबको देखते थे कि देख रहा है कि अब खिचड़ी उतर रहा है, प्लेट लेकर दौड़ते दौड़ते जाता था सब, कॉपी किताब छोड़ के। हम्म। अरे आलू गोभी का उसमें कीड़ा मकोड़ा भी होगा तो भी बच्चे सब खा जाए। आप लोग रात में जाते हैं पार्टी में तो ना तो उसमें कीड़ा दिखता होगा। अगर व्हाइट वाला कीड़ा मिल जाए तो इतना लाइट रहता है कि वो भी व्हाइट व्हाइट में आपको लगेगा कितना अच्छा मिठाई। नहीं चला, हम नहीं जाते, रियली हम नहीं जाते। यहाँ भी आए हैं तब से 4-5 लोग मिल गया, 4-5 दिन के लिए इनविटेशन मिला हुआ था, आंटी बोली कि लोग चलना है। एक दिन अंकल जी बोले खुद से, एक दिन नहीं कर पाए तो, लेकिन नहीं जा पाते। हमको इंटरेस्ट नहीं उतना खाने पीने में। अब जाइए तो आधे घंटे खाइए, 4 घंटे वहाँ टाइम पास करिए। हमको लास्ट टाइम पार्टी अटेंड किए हुए 2012-13 के बाद, पहले बाद तो एक भी नहीं किए। वहां भी थे तो चेला सब इनवाइट करता था,
चला सबको किसी न किसी तरह समझा बुझाकर समस्या पर समस्या बताकर चेला का शादी। ऐसा 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 ईमानदार चला हो ही नहीं सकता जो अपने शादी में हमको बुला रहे। क्या आपको लगता है कि वैसा कोई होगा इसमें? कोई नहीं, सब बेईमान सब। कंफर्म? अगर करूंगा तो मतलब प्लान नहीं, नहीं। हाँ। क्या? अच्छा अच्छा, बुला लेते मतलब इनका खत्म हो गया, समझ जाइए। सही बात ये कह रहे हैं, बुला लेते। आपका बच्चा सब शर्माता नहीं है, शर्माने वाली बात कहाँ है। सर शर्मा जाएंगे लेकिन बच्चा नहीं। चलिए। नहीं नहीं, बच्चा शर्मा जाए ये तो आप पता नहीं। अभी आप भी लग रहे हैं कि आप 100 साल तो पार है आपका भी, पुराने जमाने में जी रहे हैं। ई नंबर, ई में वैल्यू, चलिए कोई बात नहीं, मुबारक हो आपकी 100वीं एनिवर्सरी। ई नंबर को में इसमें क्या लिखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है, सब लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। हंस तो लिए। क्या कर रहा है कि ई क्या है, एटलीस्ट लगा हुआ, एटलीस्ट, एटलीस्ट। ठीक है। और इसमें लगा हुआ एटमोस्ट। कोई बताएंगे एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? पीछे भी बताएंगे। एटलीस्ट का हिंदी होता है कम, कम से कम। ठीक है। या इसी को न्यूनतम भी कहते हैं। और एटमोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक। इसका मतलब होता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। ये बताइए, जैसे आप मान लीजिए कि अभी किसी के मुंह से पानी आ रहा होगा कि किसी पार्टी में गए, आप आपसे कहा जाए कि कम से कम एक मिठाई खाना है। ठीक है। आप किसी के यहाँ पार्टी में गए, मान लीजिए अभिषेक सिंह के घर में आज फंक्शन है। ठीक है। तो किसी के यहाँ, अभिषेक सिंह के यहाँ मान लीजिएगा यूज जा रहे हैं, इनको कहा जाए कम से कम एक मिठाई, एटलीस्ट 1 स्वीट खाना है, 1 स्वीट्स खाने हैं। ठीक है, समझ जाइएगा। और अभिषेक के घर में 5 तरह की मिठाई आई हुई है। तो अब बताइए कि आयुष कितने तक खा सकते हैं, कितने कितने खाने की संभावना है? कम से कम एक तो खाना है। और एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक खाना है, ज्यादा ज्यादा तो खा ही सकते हैं ना। आई लोग वैसा मौका छोड़ता नहीं है। तो कम से कम एक होगा, अधिक से अधिक 2 भी खा सकते हैं, 3 भी खा सकते हैं, 4 भी खा सकते हैं, 5 भी खा सकते हैं। ये हो गया एटलीस्ट का केस। मतलब एटलीस्ट में जब भी कहेगा ना, तो जितना कहेगा उतना से लेकर उससे ज्यादा वाला सब तक ले लेना है। ठीक है, एक भी नहीं छूटेगा। मतलब इसमें एटलीस्ट वन वन बोला, और टोटल यहाँ 5 है, तो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इतना में से कोई भी एक हो सकता है। और वही अगर एटमोस्ट कहते, हम ये कहते एटलीस्ट के जगह पे एटमोस्ट, एटमोस्ट मान लीजिए कह रहे हैं कि एटमोस्ट 3 सीटा इनको खाने हैं। टोटल 5 है, और अधिक से अधिक इनको कितने खाने हैं बताइए तो? अधिक से अधिक कितने? हाँ, अधिक से अधिक एक ही के प्लान है, चलिए एक ही ले लेते। हाँ, एटमोस्ट 1 स्वीट मान लीजिए कि अगर एक ही मिठाई खाना है, इसका मतलब क्या है कि 5 मिठाई तो है, 5 में तो ये कोई भी एक ही खा सकते हैं। एटमोस्ट का मतलब अधिक से अधिक एक, एक से अधिक नहीं खा सकते हैं। तो एक से अधिक नहीं नहीं खा सकते हैं, लेकिन एक से कम खा सकते हैं, तो एक से कम यहाँ होने का संभावना नहीं। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही मिठाई खा कर आएंगे। 4 के लिए मुंह में पानी है। अगर यहाँ पे हम मान लीजिए कि एटमोस्ट 3 लिखते, तब ये कितने कितने मिठाई खा सकते थे बोलिए तो? अगर एटमोस्ट 3 लिखे। हाँ, आपको ये समझना है कि एटलीस्ट में वहां से लेकर उससे ज्यादा वाला सब, और एटमोस्ट में वहां से लेकर उससे कम वाला सब। एटमोस्ट बोला तो 3, और 3 से नीचे वाला सब उल्टा। अगर एटलीस्ट बोलता है तो 3, और 3 से ज्यादा वाला सब 4 5, जितना तक ज्यादा तक हो सकता है। सब लोग समझ गए क्या एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब? सारे लोग की ये बात क्लियर हो गई, एटलीस्ट एटमोस्ट का क्लियर? जिनको मिठाई मिली और जिनको नहीं मिली, सब लोग बोलिए जल्दी। साजिद, साजिद, क्या कैसा लगा मिठाई?
हंस दिए, मतलब इनको नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं। विक्रम, विक्रम है कि नहीं? अविनाश, कैसा लगा मिठाई? चलिए, इनको मिठाई अच्छा नहीं लगा, मतलब ये भी लग रहा है कि शुगर शुगर के पेशेंट लग रहे हैं। नहीं, आपको तो सब पसंद है। अच्छा, ऐसी बात है नहीं। हाँ। बता सा। नहीं, आपको जो पसंद हो, हमको तो रस मादरी पसंद है। हम खाते भी तो रस मादरी, खिलाते भी तो रस मादरी, अगर कोई खाया होगा मेरे बैच में। चलिए। हाँ, अब तो ये बात समझ गए, तो आप लोग जरा यहाँ बताएंगे। चलिए अब आएंगे मिठाई पे, आएंगे मिठाई पे आ जाएंगे। इसमें जरा बताइए आप लोग, इसमें कौन कौन ले सकता है? कह रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड होना चाहिए, मतलब कम से कम 2 हेड होना चाहिए। तो और कितना कितना हेड हो सकता है? 2 हेड भी हो सकता है। अच्छा ये बताइए, इसमें अधिक से अधिक कितना हेड वाला है? 2 हेड वाला है, दो से ज्यादा, एटलीस्ट में उतना या उतना से ज्यादा, तो तीन। तो 3 हेड वाला भी इसमें है, या 3 से ज्यादा तो है नहीं। मतलब आपको इसमें वह पहचान लेना है जिसमें 2 हेड है और 3 हेड है। तो इसमें भी तीन तीन हेड है तो चलेगा, 2 वाला भी चलेगा, 3 वाला भी चलेगा। 2 से कम वाला नहीं चलेगा। मतलब हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। अब तो कहीं नहीं है क्या? 2 हेड वाला हो गया, 3 हेड वाला हो गया, अब तो यहाँ और कोई है? हाँ। अच्छा, इसका प्रोबेबिलिटी तो लगेगा नहीं, इसको छोड़ दे, निकाल नहीं दे, केवल एफ का लगता है तो एफ वाला निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन वाला निकाल लेंगे। और एफ वाला बताइए इसमें क्या क्या लेंगे? एटमोस्ट 2 हेड कह रहा है, अधिक से अधिक 2 हेड। तो अधिक से अधिक 2 हेड मतलब 2 हेड वाला होगा, और 2 से कम हेड वाला होगा, ज्यादा वाला नहीं। तो 1 हेड वाला भी होगा। कहने का मतलब है कि 1 हेड से कम भी इसमें पॉसिबल है, जिसमें कोई हेड नहीं होगा, वो वाला भी होगा, मतलब टेल वाला होगा। ठीक है, बस सिंपल समझ लीजिए। बस सिंपल समझ लीजिए कि एटलीस्ट वाले में ये एटलीस्ट था। तो 2 हेड से ज्यादा जितना तक होगा सब ले लेना है, 2 से कम वाला नहीं लेना है, बाद बाकी सब ले लेना है। ठीक है, लेकिन हेड होना चाहिए। और यहाँ पे क्या करें कि एटमोस्ट 2 हेड, मतलब अधिक से अधिक 2 हेड होगा, तो कम से कम नहीं भी हो सकता है। मतलब क्या हम बोले कि अधिक से अधिक अगर 2 मिठाइयाँ खानी है 5 में से, तो क्या कर सकते हैं? 2 भी खा सकते हैं, 1 भी खा सकते हैं, या नहीं भी खा सकते हैं। ठीक है, तो नहीं खा सकते हैं मतलब 0 हेड वाला। तो 0 हेड वाला इसमें, जिसमें हेड नहीं होगा मतलब तीनों टेल होगा। वही ना, इसमें 0 हेड है। देखिए तो यही है 0 हेड वाला, मतलब इसमें हेड नहीं है, केवल टेल है। तो अब इसमें लिखाइए क्या क्या होगा। सबसे पहले तो 2 हेड वाला लिखाइए, जो 2 हेड वाला है, यहाँ है। हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड। 2 हेड वाला तो हो गया। अब 1 हेड वाला बताइए, जिसमें 1 हेड हो। यहाँ हो गया हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। और 0 हेड वाला तो हो गया टेल टेल टेल। तो अब बताइए ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा? पहले ही सबका मान निकाल लेते हैं, बाद में प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हाँ, तो 0 हेड वाला नहीं लेंगे। अधिक से अधिक 2 होगा, लेकिन हाँ हाँ बोलिए। हाँ, अधिक से अधिक 2 हेड है, लेकिन कम से कम वाला भी नहीं लेंगे, ले सकते हैं इसमें। ठीक है, अब ई इंटरसेक्शन एफ मतलब दोनों में जो हो, बताइए कौन कौन है? 3 हेड वाला तो है नहीं, ये वाला है। तो हेड हेड टेल। आपको अधिकतम वाले में वही ध्यान देना है, जितना कहेगा उतना, उतना से कम वाला सब ले लेना है, नहीं वाला भी लेना है। ठीक है, अब एक एक करके हमको इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो सबको पता है कि एन एफ का मान इसमें कितना है, बोलिए तो। एफ में कितना हो गया? तो ई एफ में टोटल है 8, नहीं होगा, चलो 7 होगा। 8 आ गया है। हाँ, एन एन एफ 7। और इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए पी एफ। हाँ बोलिए। हाँ, जो दोनों में हो, जो इसमें भी हो इसमें भी हो, ले लेना। इंटरसेक्शन कल बताए थे ना, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों दोनों में कॉमन हो। देखिए, जब भी इंटरसेक्शन देखिएगा ना, तो ज्यादा वाले पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा वाला तो दोनों में हो नहीं सकता है, तो कम वाला पे ध्यान दीजिएगा। तो ये इसमें नहीं है, छोड़ दिया, ये इसमें है, इसमें है, इसमें है।
क्या सिंपल मिला लीजिए दोनों में कॉमन, पीएफ निकाल दिए। अब बताइए प्रोबेबिलिटी सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन वाले में कितना आया है, टोटल है 1 2 3 3, और इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा पीएफ बराबर, तो हो जाएगा 3/8। देखिए नीचे सब में सेम होता है, किसी का प्रोबेबिलिटी निकाले नीचे हमेशा एनएस में सेम होगा, बस ऊपर वाला मान बदलते जाते। और अब निकालना है आपको कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई/एफ तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और बट्टा में पीएफ। किससे नहीं बनेगा, मान तो केवल डाल देना है, छोड़ दो। ई इंटरसेक्शन एफ आया है 3/8 और पीएफ का वैल्यू है 7/8, तो 8 से 8 कट गया, बच गया 3/7। कितने लोग हैं जिनको 100% ये बात समझ में आ गई, ये कुछ बोलिए, कितने लोग हैं जी, हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा, तो 1% जो सो रहे थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, 1% आपको समझे, 99% नीचा समझेगा, वो तो क्या 100%। तो रीचा को एक आध थप्पड़ दीजिए, 100% तो समझी होगी, आपकी तरफ से वो खींच लिए। मुंह नहीं फाड़ना है, जितने वाले नहीं है फ्री में आ जाइएगा।